तो पोर्ट्रेट ड्राइंग सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो है। हालांकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये पोर्ट्रेट ड्राइंग सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो होनी चाहिए थी, लेकिन वाटर कलर सीरीज़ के जो लास्ट वीडियो है उसको मैं ये पोर्ट्रेट ड्राइंग सीरीज़ के साथ लिंक करना चाह रहा था। इसीलिए वो जो मोनोक्रोम स्टडी करके आप वीडियोस देखे हो तो उसको मैंने वैसे फर्स्ट वीडियो रखा है, क्योंकि वहाँ पे ड्राइंग के बारे में तो बताया है और साथ में जो वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत किया है। तो बेसिक आपको ड्राइंग से ही शुरू करना है। मतलब जब तक आप ड्राइंग सही से नहीं कर पा रहे हो तब तक वैल्यूज़ या कलर्स इस पे आप जावे ही मत। तो जितने भी मेरे सीरियस आर्टिस्ट हैं साथ में पेपर और पेंसिल लेके शुरू हो जाए। तो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक स्केचबुक ले चुका हूँ और एक नॉर्मल सा पेंसिल। तो आप किसी भी पेपर और पेंसिल ले सकते हो। इसके बारे में मैं डिटेल्स पे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो लाइन है, ठीक है। तो वैसे करके आप ऊपर से ड्रॉ करते रहना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे मैं बनाऊँगा। तो एक चीज़ तो आपको ध्यान पे रखना है कि ऐसे तैसे करके आपको लाइन नहीं खींचना है। एक स्ट्रेट लाइन को खींचना है या ड्रॉ करना है, वो भी पेपर के इस पोर्शन पे, ना तो बीच में से ना तो नीचे से। तो यहाँ पे ये मैं ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बाकी के लाइन इस लाइन के तुलना में। तो पहले तो इस लाइन से शुरू करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद उसकी तुलना में उसके साइड में जो लाइन्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे करके आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना है कि पेंसिल को ऐसे पकड़ो, पकड़ के एक लाइन पे करो। तो ये जो ऐसे डॉट डॉट लाइन देके ड्रॉ करते हो, ये आपको नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ लाइन को ड्रॉ करते जाना है। हाँ, पहले पहले वैसे सही नहीं बनेगा, लेकिन आप कोशिश करते रहो, हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एक एक लाइन को कंपेयर करते हुए आगे जा रहा हूँ। रेफरेंस फ़ोटो को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देख के यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो यही प्रैक्टिस आपको हर एक पोर्ट्रेट पे करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे फ्रंट फेस लिया हूँ। तो ये पोर्ट्रेट सीरीज़ की डे 2 है, मतलब कि सेकंड वीडियो है, ऐसे करके आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आप पहले प्रोपोर्शन के ऊपर काम करो। आप अगर ड्राइंग ही सही नहीं करोगे तो वैल्यू या बाकी के जो कलर्स वगैरह, टेक्सचर्स वगैरह, रियलिज़म, ये सब चीज़ जितना भी कर लो फिर भी आपका जो पोर्ट्रेट है ना वो सही नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल स्ट्रेट लाइंस पे मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये जो रेफरेंस फ़ोटो आप ले रहे हो, इसको देख के पहले आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप पहले क्या करते हो कि आँख से शुरू कर देते हो या एकदम से बारीकी डिटेल्स जो हैं वो देखने लगते हो। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसे करके स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, कंपैरेटिव मेज़रमेंट को बरकरार रखते हुए। मतलब एक लाइन पहले ड्रॉ कर लिए, उसके बाद एक एक करके उसके आजू बाजू में जो लाइन्स है वो उसकी तुलना में, उस लाइन के तुलना में छोटा है या बड़ा है, टेढ़ा है या ऐसे करके क्या किस टाइप के लाइंस बन रहे हैं, ये आपको देखते रहना है और कंस्ट्रक्ट करते जाना है। तो बेसिकली इसको आप ब्लॉकिंग कह सकते हो या शैडो मैपिंग कह सकते हो, जो भी कह लो, ठीक है। तो ये ठीक है, आप इसको ध्यान पे रखो कि इसको ब्लॉकिंग कहते हैं, इसको शैडो मैपिंग कहते हैं, और भी बाकी है और भी मेथड्स हैं, लूमिस मेथड है, रिले मेथड है, वो सीखेंगे आगे चल के सीखेंगे। लेकिन आपको ये कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है वैसे करके स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि हर एक चीज़ को जब आप सिंपल वे में सिंप्लीफाई करने लगोगे ना, तो ये अपने आप ही बनता जाएगा, ये आप खुद फील कर पाओगे। तो हालांकि आप प्रैक्टिस जब करोगे तभी फील कर पाओगे, इसीलिए आपको प्रैक्टिस तो करना है, सिर्फ वीडियोस को नहीं देखने, साथ में बनाना है। और हाँ, इस रेफरेंस इमेज की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, ये सब चीज़ आप देखते हुए, मतलब कि जो प्रोपोर्शंस हैं इसको देखते हुए आगे बढ़ो। तो ये तो ओवरऑल मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। ये परफेक्ट नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट से बना चुका हूँ, ये मिटाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। बेसिकली ये जो वीडियो है ना, ये कोई ऐसे करके ये वीडियो नहीं कि ये आप देख लोगे तो आपका ड्राइंग सही हो जाएगा, आपको और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज अ गाइड आपको मैं ये वीडियो दे रहा हूँ कि इस जगह पे आप अटक सकते हो। तो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होगी, कहाँ पे आप अटक सकते हो,
डाउट्स आ सकते हैं, तो उस हिसाब से वो जो चीज़ें हैं ध्यान पे रख के मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। और एज अ रिमाइंडर कि मैं जैसे बताया था पिछले वीडियो पे कि हर एक वीक पे मैं एक एक वीडियो डालूँगा, शनिवार करके एक एक वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप ड्राइंग को पसंद करते हो या ड्राइंग करना अच्छा लगता है, सिर्फ इसके लिए नहीं, साथ साथ में आप सीरियस भी हो ड्राइंग स्किल्स को लेके या आगे चल के आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि सीरियस होके ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ये जो स्ट्रेट लाइन पे चीज़ों को समझना है, बिग शेप्स पे देखना है ओवरऑल चीज़ें, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं पहले ओवरऑल चीज़ें देख लिए, उसके बाद धीरे धीरे करके जो स्ट्रेट लाइन्स मैं ड्रॉ किया था उसको छोटे छोटे लाइन्स पे ऐसे करके मैं तोड़ रहा हूँ। तो हाँ, बीच बीच में जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये लाइन सही नहीं हुआ है उसको मैं मिटा रहा हूँ, तो ये मिटाओ, टाइम दो, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ ये यहाँ पे प्रोपोर्शन वाइज सही नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें आपको देखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि तुरंत से आपको ये कर लेना है, ऐसे करके फ़ोटो मैच करवाना है, ये बिल्कुल नहीं। यही चीज़ पहले दिमाग से निकाल दो कि ये जो रेफरेंस फ़ोटो आप ले रहे हो इससे आपका जो ड्राइंग है ये मैच हो जाए, इसका फेस मैच हो जाए, बस ये पर्पस रखो ही मत दिमाग पे, इसको पहले निकाल दो। देन इसकी जो रैंडम शेप्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन पे जो रैंडम शेप्स बन रहे हैं, आँख या जो ऐसे करके जो फोरहेड की पोर्शन है या जो बाल वगैरह हैं, तो ये सब कुछ एक रैंडम शेप्स की तरह दिखो। आँख को आँख समझ के ड्रॉ कर रहे हो, नाक को नाक समझ के ड्रॉ कर रहे हो, तो हर एक पोर्ट्रेट को आप ऐसे अप्रोच से जब बनाओगे ना, तब क्या होगा कि एक अनसर्टेनिटी या वैसे करके रैंडमली चीज़ों को आप समझने की कोशिश करोगे, तब मज़ा आएगा। लेकिन आप जब आँख बना के, मतलब कि आँख सोच के बना रहे हो, तब क्या होता है कि मैच नहीं होता। ऊपर से आप शेड भी देने लगते हो, मतलब कि वैल्यू ऐड करने लगते हो, और नहीं बनता है सही, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो कि भाई ये नहीं हो रहा, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि ड्राइंग के लेवल पे या कैसे अप्रोच रखना है, ये सब चीज़ गलत हो रहा होता है। तो इसी चीज़ को, मतलब कि जो ड्राइंग है, जो स्ट्रेट लाइन पे सिंप्लीफिकेशन है, इसको पहले आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ और समझते हुए प्रोसेस को जी रहा हूँ। तो अगर आपको वैसे चीज़ों को बनाते जाना है या सीखते रहना है, तो आप डेली बेसिस पे चीज़ों को देखो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ। और अगर आप ऐसे ही हॉबी के लिए कर रहे हो, तो वो आपकी पर्पस है। तो अगर आपको एक बेटर पोर्ट्रेट बनाना है या किसी भी ड्राइंग को बेटर तरीके से अप्रोच करना है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन आना ही चाहिए, मतलब सिंपल वे में देखना आना चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करते रहना है। तो यहाँ पे ये तो हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो भी देखते रहना है, क्योंकि आप एक पोर्ट्रेट को बना रहे हो, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो, तो उस हिसाब से अगर ओवरऑल चीज़ें नहीं देखोगे तो हो सकता है कि आप आँख बड़ा बना दिए या नाक थोड़ा टेढ़ी होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको सही रखने के लिए आपको ओवरऑल जो पोर्ट्रेट है, ओवरऑल जो चीज़ें हैं जो आप कंपोज कर रहे हो पेज के अंदर, इसको ध्यान पे रख के जो सिंप्लीफिकेशन है, जो कंस्ट्रक्शंस हैं, वो बनाते जाना है। तो यहाँ पे मैं ये तो छोटे छोटे प्लेन्स पे डिवाइड कर ही रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, तोड़ के धीरे धीरे करके बना रहा हूँ। तो इसी चीज़ को आपको पेशेंस के साथ धीरे 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 बिल्ड करना है। आपको एकदम से हड़बड़ी नहीं करनी है कि नहीं, मुझे जितना जल्दी हो पाए ये पोर्ट्रेट ख़त्म करना है, मैं एकदम से ये बना दूंगा, मैं ये कर लूँगा। अरे भाई ठीक है, तुम कर लोगे, बिल्कुल करोगे, क्यों नहीं करोगे। टाइम के साथ साथ स्पीड भी इंक्रीज़ हो ही जाता है, लेकिन उससे पहले आप समझ लो चीज़ें कैसे बनते हैं, कैसे आपको स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप देखो, करते जाओ, आगे चल के आप बिल्कुल सही बना पाओगे, ठीक है। वो आपको पेशेंस के साथ ही बनाना पड़ेगा और आप
खुद के ऊपर विश्वास रखो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, इसके वाई क्लियर से, मतलब कि आप क्यों बना रहे हो। ये अगर आपको क्लियर नहीं है, आप सिर्फ ड्राइंग वीडियोस देखते रह रहे हो या वीडियोस देखे जाते हो डेली बेसिस पे, ठीक है, ड्राइंग्स भी बनाते जा रहे हो लेकिन जा कहाँ रहे हो, क्यों देख रहे हो ये पता नहीं, तो वो फालतू के टाइम वेस्ट होंगे। तो इसके लिए पहले आप क्लियर करो आप किस लेवल पे हो, वहाँ से कहाँ तक आपको जानी है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें आप लिखो। लिखने के बाद आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओ। ये तो हो गया। होने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो नाक है, जो मुंह है, दाढ़ी वगैरह, ये सब कुछ मैं धीरे 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 करके अच्छे से चेक करते हुए, मतलब जो प्रोपोर्शंस हैं उसको मैं देख रहा हूँ कहाँ पे कितनी दूरी पर होगी, ये सब कुछ देखते हुए धीरे धीरे करके लाइंस को बनाते जा रहा हूँ। तो यही चीज़ को आपको बनाते जाना है, धीरे धीरे करते रहना है। वो जो वैल्यू ऐड हैं, जो शेडिंग, जो भी कहो, ये आपको बाद में जाना है, पहले आप ड्रॉ कर लो। ये तो बेसिकली हम फ्रंट फेस को बना रहे हैं तो ये थोड़ा इजी रहता है, ठीक है, क्योंकि आप जब 3/4 फेस बनाते हो या वैसे करके डायनामिक पोजेस पे पोर्ट्रेट बनाते हो तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एक बर्ड व्यू पे हो रहा है या एंड व्यू पे हो रहा है, तो तब दिक्कतें हो जाती हैं। मतलब जो फोर्ट शॉर्टनिंग है, जो प्रोपोर्शंस वगैरह है, उस पे बहुत ज़्यादा डायनामिक चीज़ें आ जाती हैं, तो उस पे भी जाएंगे, डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाएंगे वैसे करके धीरे धीरे। लेकिन पहले आपको अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी बिल्ड करना है, ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, साथ में जो सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लिफाइड फॉर्म में देखना आना चाहिए, और पेशेंस के साथ, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी के साथ ही आएगा, ये आप कर पाओगे अच्छे से, लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, आप डेली बेसिस पे किस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, इसके ऊपर बिल्कुल जाता है आपका जो ड्राइंग स्किल्स का लेवल है। तो इसीलिए आप ध्यान दो, ध्यान दे के धीरे धीरे चीज़ों को बनाओ। और हाँ, साथ में जितने भी आर्टिस्ट के वीडियोस देख रहे हो, वहाँ पे जो रियलिस्टिक रियलिज़म, ठीक है, वो देखने में अच्छा लगता है बिल्कुल, लेकिन उससे पहले उनको भी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सिंप्लीफिकेशंस है, ये सारी चीज़ें क्लियर करने हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे करके ग्रिड मेथड पे बना रहे हैं, वैसे करके डायरेक्ट कलर से बना रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन आपको सिंपल वे में अगर कोई बताता है कि आप सिंपल वे में बना के दिखाओ, या आगे चल के जब आप स्टूडेंट्स को सिखाओगे या कमीशन आर्ट वर्क करोगे, तो वैसे करके या डेमोज दोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आप क्या ग्रिड लेके बैठोगे। तो ग्रिड भी एक हिसाब से फ्री हैंड ही ड्राइंग है, आपको बॉक्स के अंदर फ्री हैंड ड्राइंग करना पड़ता है, लेकिन फ्री हैंड ड्राइंग आपको करना ही है आगे चल के। तो जब करना ही है तो आज से क्यों नहीं शुरू हो जाते। तो उसी को ध्यान पे रख के आप करते जाओ। यहाँ पे मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ, और हाँ, यहाँ पे थोड़ा कैमरे की एंगल के हिसाब से ये सिर ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप बनाओगे, आप अच्छे से देखो। एक तो ये है कि आप रेफरेंस फ़ोटो पिंटरेस्ट या और भी जो ऐप्स हैं वहाँ से आप निकाल के ड्रॉ कर सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो, या खुद से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। अगर आप लाइव बनाओगे वो भी और भी सही है, सेल्फ पोर्ट्रेट, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हो, लेकिन आप वो तभी अच्छे से कर पाओगे, तभी आपका जो ड्राइंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो पाएगा, जब आप सिंपल वे में देखना चालू कर दोगे, सिंपल वे में चीज़ों को करने की कोशिश करोगे। और हाँ, ये हो जाने के बाद धीरे धीरे करके ये जो पोर्ट्रेट की सीरीज़ चल रही है, इस पे हम धीरे धीरे जो आँख की प्रैक्टिस हैं, जो वैसे करके नोज़ हैं, डायनामिक पोज पे बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं आगे चल के। और पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट पे तो क्या ही बताऊँ कि फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस पे हम ऐसे करके ओल्ड मैन के बना रहे हैं, मेल के बनाएंगे, फीमेल के बनाएंगे, चिल्ड्रंस के बनाएंगे, बेबीज़ के बनाएंगे, मतलब वैसे करके आगे डिफ़िकल्टीज बढ़ती रहेगी। आप भी करते रहोगे साथ में, जैसे आप प्यार दे रहे हो, तो उससे तो खुश हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप ऐसे अगर कमेंट्स पे बताते हो, तो ठीक है, हम साथ में बढ़ रहे हैं आगे। तो वैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो सिर्फ, तो प्रैक्टिस करो, और साथ साथ में कम्युनिटी पे पोस्ट भी करो, ताकि मुझे भी दिखाई दे कि हाँ, आपका जो ग्रोथ है वो किस हिसाब से हो रहा है।
तो ये तो हो गया। तो आपको तुरंत से अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा करके वैसे लग रहा है कि हाँ, ये जो रेफरेंस फ़ोटो मैं लिया हूँ थोड़ा बहुत लग रहा है। तो अब ऐसा लग सकता है कि हाँ चलो फिर ये तो हो गया, चलो शेडिंग करते। नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, आपको एंड तक जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ऐसे करके मिटा रहा हूँ। तो ये क्यों मिटाया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे प्रोपोर्शंस की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसी चीज़ को सही करना है। ठीक है, तो वैसे करके आप पहले ऑब्जर्व करो, चीज़ों को देखो, देखने के बाद धीरे धीरे करके बिल्ड करते जाओ, जब तक आपको नहीं लग रहा है कि नहीं भाई और नहीं, अब ओवरवर्क हो रहा है। मतलब कि एक ड्राइंग पे ऐसा टाइम आता है कि आप जब बनाते जा रहे हो बनाते जा रहे हो, बनाते बनाते आप गलतियाँ तो ढूंढ रहे हो, ढूंढते ढूंढते आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, तब छोड़ दो। तब उसको छोड़ो, थोड़ा घूम फिर के आओ, आके वापस फिर से देखो कहाँ पे गलतियाँ हैं। तो गलतियाँ को सही करते जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान पे रख के करो। और हाँ, ये मत बता देना कि एक दो बार करने के बाद हाँ मुझे यही फील हो रहा था इसलिए मैं छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस रखना है। कई बार ऐसा होता है कि आप पेशेंस के लेवल पे थोड़ा लो हो जाते हो और समझते हो कि नहीं मैं ज़्यादा ही गलतियाँ निकाल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और डिमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना है। मैं जब बिगिनिंग स्टेज पे था तब भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, ऐसे करके लगते थे कि मैं नहीं बना पाऊँगा, ये नहीं हो रहा है। ये होता है, नॉर्मल है, लेकिन उसको ओवरकम अब तभी कर पाओगे जब एक्शंस लोगे। सही डायरेक्शन पे सही नॉलेज के साथ जब जब आप एक्शंस लोगे तो वो सही हो ही जाता है, और आपको भी ये फील हो जाएगा, ये हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहो, ऑब्ज़र्व करते रहो, जो वो पोर्ट्रेट की प्रोपोर्शंस वगैरह है वो सब कुछ देखो, और जहाँ पे गलती आपको दिखाई दे रहा है तब तक आप ठीक करते जाओ कि हाँ ये मुझे करना है। तो ये फ्रंट फेस के बाद हम धीरे धीरे करके जो साइड फेस हैं, ठीक है, और भी जो डिफ़िकल्टीज डायनामिक पोजेस हैं उस पर करेंगे, बिल्कुल करेंगे आगे चल के। तो इसके साथ साथ आप पोर्ट्रेट तो कर ही रहे हो, ड्राइंग तो इम्प्रूव कर ही रहे हो, लेकिन एक रूटीन मेंटेन करो। मैं हर एक वीडियो पे यही चीज़ बताता हूँ कि आप रूटीन जब तक नहीं फॉलो करोगे ना तब तक इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही नहीं। आप रूटीन को फॉलो करते हुए आगे चलो, आपको जो सक्सेस हैं, जो ड्राइंग स्किल्स आप इम्प्रूव करना चाह रहे होते हो तो वो बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो वैसे करके लंबा खींच सकता था, मतलब रियल टाइम पे दे सकता था, लेकिन उससे क्या होता है कि एक तो आप बोर फील करते हो, मतलब कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे करके जो आर्ट लवर्स हैं, जो सीरियस आर्टिस्ट्स हैं, वो देखते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे मेरा वैल्यू या मेरे जो व्यूज़ हैं, जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, यही इम्प्रूव होगा, मेरा होगा, आपको कुछ नहीं होगा। तो आपको भी हेल्प मिले साथ में, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, मोटिवेशन मिलते रहे, मोटिवेशन नहीं कहूँगा, मतलब कि हम कनेक्टेड फील करें, इसीलिए ये तो ठीक है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हो, आपको जब बेनिफिट मिलती है, आप जब ड्राइंग स्किल्स के लेवल पे आप लेवल अप कर चुके होते हो, तब जाके सही लगता है कि हाँ ये वीडियो आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे करके तो इफ़ेक्ट ला रहा है, आप इम्प्रूव कर पा रहे हो। जब आप ऐसे करके कमेंट्स में बताते हो आपका ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव हो रहा है, आप सही से बना पा रहे हो, तब बहुत ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, तो इसी मकसद से मैं वीडियोस बनाता हूँ, ऐसे करके अपलोड्स करता हूँ। तो इसी चीज़ को बरकरार रखते हुए हम ये जो पोर्ट्रेट है इसको, इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे आगे चल के। तो उम्मीद करूँगा कि आप सिर्फ ये वीडियो नहीं देखोगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो पॉइंटर्स मैंने बताए हैं उस चीज़ को आप नोटबुक पे लिखे होंगे, और नहीं लिखे हो तो बहुत सही बात है, आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे ऐसे करके। सॉरी, मजाक कर रहा था। आप बिल्कुल इम्प्रूव कर पाओगे क्योंकि आप सीरियस हो, इसीलिए यहाँ तक वीडियो की आ चुके हो। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। और हाँ, ये जो पोर्ट्रेट की सीरीज़ है इसकी फर्स्ट वीडियो पे वैल्यू के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया है, इसके बारे में आपको जानना है तो लेफ्ट साइड पे दिए गए वीडियोस पे आप क्लिक कर सकते हो।